वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। गांव में आटा चक्की लगाने के लिए 1 लाख रुपए तक देगी योगी सरकार। गांव में आटा चक्की, फल सब्जी मसाला और अनाज प्रसंस्करण जैसे छोटे उद्योग जल्द लगेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। इसमें महात्मा गांधी खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना अहम साबित हो सकती है। युवा स्वरोजगार स्थापित करके दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। प्रदेश में 7,500 युवाओं का जिला स्तर पर चयन किया जा रहा है। ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत गाँव में स्वरोजगार के इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनको आत्मनिर्भर बनाना है। पीएम नरेंद्र मोदी 25 को आएंगे सिद्धार्थनगर। यूपी को 9 मेडिकल कॉलेजेस की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर समेत उत्तर प्रदेश को एक साथ 9 मेडिकल कॉलेजेस का तोहफा देंगे। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने सिद्धार्थनगर समेत सभी 9 मेडिकल कॉलेजेस का निरीक्षण कर इनके संचालन की संस्तुति प्रदान कर चुका है। इन 9 मेडिकल कॉलेजेस के लोकार्पण के बाद प्रदेश में एमबीबीएस की 900 सीट्स बढ़ जाएंगी। पहले इन कॉलेजेस के लोकार्पण की योजना 30 जुलाई को थी, लेकिन नेशनल मेडिकल काउंसिल की संस्तुति के अभाव में लोकार्पण का कार्यक्रम स्थगित हो गया। लाल बैंगनी और हरे रंग के इशारे पर चलेगी कानपुर मेट्रो, जानिए और क्या है तैयारी। आईआईटी से मोती झील के बीच लाल बैंगनी और हरे रंग के इशारे पर मेट्रो ट्रेन चलेगी। इससे पहले कॉरिडोर के पहले चरण में एलिवेटेड ट्रैक की सिग्नलिंग का काम लगभग पूरा हो गया है। 9 किलोमीटर में 29 सिग्नल लगाए जाने थे, जिसमें 27 लग गए, 2 लगाए जा रही हैं। जो सिग्नल लगाए गए हैं उसमें लाल रंग ट्रेन को रुकने का संकेत देगा, जबकि बैंगनी रंग का सिग्नल होने पर ट्रेन को एक निर्धारित गति सीमा पर आगे बढ़ने की अनुमति होगी। इस रंग का संकेत तब मिलता है जब ट्रैक पर कुछ ही दूरी पर दूसरी ट्रेन भी मौजूद हो। हरे रंग का सिग्नल तब मिलेगा जब आगे का रूट पूरी तरह से क्लियर हो। सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में फर्जीवाड़े के दोषी अफसर पर होगी कार्रवाई। 258 फर्जी आवेदकों पर भी एक्शन। कन्या सुमंगला योजना में फर्जीवाड़ा करने वाले अफसर और कर्मचारियों पर जल्द गाज गिरेगी। 258 फर्जी आवेदकों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। डीएम ने सभी एसडीएम और खंड विकास अधिकारियों को कार्रवाई करके आज 16 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब की। सीएम की ड्रीम प्रोजेक्ट कन्या सुमंगला योजना में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया। सीडीओ डॉक्टर महेंद्र कुमार की सूझबूझ से बड़ा फर्जीवाड़ा रुक गया। जांच में एक साथ 258 आवेदन फर्जी निकले थे। अपात्र आवेदनों में लेखपाल और बीडीओ ने फर्जी रिपोर्ट लगाकर सभी को पात्र बना दिया। चीफ जस्टिस के हाईकोर्ट में रहने तक ऑफिस नहीं छोड़ेंगे रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार व डिप्टी रजिस्ट्रार। इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक ने निर्देश जारी कर कहा कि कोई भी रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार व डिप्टी रजिस्ट्रार तब तक अपने अपने ऑफिस नहीं छोड़ेंगे जब तक चीफ जस्टिस हाईकोर्ट में उपस्थित रहेंगे। रजिस्ट्रार जनरल ने ये निर्देश जारी किया। चीफ जस्टिस को जुडिशियल के अलावा कई प्रकार के प्रशासनिक काम भी करने होते हैं। ये काम चीफ जस्टिस सुबह 10 बजे से कोर्ट में बैठने से पहले या शाम को कोर्ट का काम समाप्त करने की बात करते हैं। इंडिगो से प्रयागराज से इंदौर के लिए महज 2 घंटे में पूरी होगी हवाई यात्रा। 3 नवंबर होगी शुरुआत। प्रयागराज से इंदौर के लिए अब यात्री हवाई सेवा का आनंद ले सकेंगे। प्रयागराज से इंदौर आने जाने के लिए सिर्फ ट्रेन की सुविधा है, कोई फ्लाइट की सुविधा नहीं है। ऐसे में इंडिगो की तरफ से आगामी 3 नवंबर से संगम नगरी से इंदौर के लिए हवाई यात्रा शुरू होगी। ये यात्रा नियमित रहेगी। धर्मनगरी प्रयागराज से कारोबारियों के शहर इंदौर की दूरी फ्लाइट के जरिए कुछ चंद घंटों में रह जाएगी। सब्जियों के निर्यात का हब बना पूर्वांचल, खाड़ी देशों में भेजी जा रही हैं सब्जियां। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र सब्जियों के निर्यात हब के रूप में उभर रहा है। कोविड-19 महामारी के बावजूद ताजी हरी सब्जियों की बड़ी खेप पूर्वांचल से खाड़ी देशों में भेजी गई। 2 साल से भी कम समय में ये दूसरी बार है, जिसके चलते किसानों को आय के मामले में काफी लाभ हुआ। राज्य सरकार की एक प्रवक्ता के अनुसार प्रयागराज, भदोही और वाराणसी से 2 मीट्रिक टन सब्जियों को लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दुबई और संयुक्त अरब अमीरात के शारजा पहुंचने के लिए रवाना हुआ। गांव में जमीन के विवाद को जड़ से खत्म करेगी योगी सरकार। बंटवारे में नहीं आएगी मुकदमे की नौबत। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गांव में जमीनी विवाद को जड़ से खत्म करने की योजना बना ली। घाटी के सह खातेदारों के बीच अपने अपने हिस्से की जमीन के बंटवारे के लिए अब मुकदमेबाजी की नौबत नहीं आएगी। सह खातेदारों के बीच हिस्से का बंटवारा पंचायत स्तर पर होगा। राजस्व परिषद ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन राजस्व गांव में खतौनी का पुनरीक्षण और अंश निर्धारण का काम पूरा किया जा चुका है, वहां सह खातेदारों के बीच घाटों के भौतिक विभाजन की योजना तैयार कर उससे अमली जामा पहनाया जाए। 18 अक्टूबर को 6 घंटे तक किसान रोकेंगे रेत।
संयुक्त किसान मोर्चा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के विरोध में 18 अक्टूबर को 6 घंटे के लिए रेल यातायात रोकेंगे। एसकेएम का कहना है कि टेनी लखीमपुर की घटना के आरोपी हैं, जिसमें 3 अक्टूबर को 4 किसानों सहित 9 लोग मारे गए थे। किसानों ने मंत्री पर आपराधिक साजिश का आरोप लगाया और उनके बेटे को 4 किसानों और एक पत्रकार की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गुरुवार को अलीगढ़ में एक निजी कार्यक्रम में कहा कि किसान सोमवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच विरोध प्रदर्शन के रूप में 6 घंटे तक रेलवे ट्रैक को रोकेंगे। तिलकोत्सव में संतों ने सीएम योगी को लगाया टीका। गोरक्ष पीठाधीश्वर ने दिया श्रद्धालुओं को आशीर्वाद। विजयदशमी पर गोरखनाथ मंदिर में आयोजनों का सिलसिला शुक्रवार सुबह से शुरू हो गया। मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ को संतों ने टीका लगाया। तिलकोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सुबह से ही कतार लगी थी। मुख्यमंत्री मंदिर के तिलक हाल में आसन लगाकर बैठे थे। कतारबद्ध लोग बारी बारी आकर उन्हें तिलक लगा रहे थे। मुख्यमंत्री भी तिलक लगाकर लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे। अखिलेश यादव का सॉफ्ट हिंदुत्व, धार्मिक प्रतीकों के जरिए सपा का वोटों के ध्रुवीकरण पर जोर। उत्तर प्रदेश में 5 साल पहले बने चुनावी मंजर को समाजवादी पार्टी अब बदलने की कोशिश में है। विजय रथ यात्रा इसका सबब बनने जा रही है। अब अखिलेश उसकी काट के लिए खुद को नर्म हिंदुत्व के प्रतिनिधि के तौर पर पेश करने की मुहिम को और धार देनी शुरू कर दी। अखिलेश यादव एक और खुद को असली केशव के वंशज बता रहे हैं तो वो उन बातों से परहेज भी कर रहे हैं जिससे उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाने का मौका भाजपा को मिले। रेलवे 23 रुपए में 10 किलो तक का पार्सल कानपुर से दिल्ली पहुंचाएगा। बुकिंग एजेंट तैयार। छोटे पार्सल बुकिंग को बढ़ावा देने के लिए रेलवे ने नई कार्य योजना तैयार की। रेलवे छोटे पार्सल्स को सुरक्षा की गारंटी के साथ समय पर गंतव्य तक पहुंचाएगा। अधिकतम 10 किलो तक का पार्सल आर बुकिंग के तहत 23 रुपए में दिल्ली पहुंच जाएगा। इसके लिए शहर में आधा दर्जन बुकिंग एजेंट तैनात करने की योजना को मूर्त रूप देना शुरू कर दिया गया। रिटायर आईपीएस अमिताभ ठाकुर की निगरानी याचिका पर सुनवाई 20 को। रिटायर आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने जेल से निगरानी याचिका भेजकर सीजेएम लखनऊ के उस आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत न्यायिक अभिरक्षा को अवैध करार देने की मांग वाली अर्जी को निचली अदालत ने खारिज कर दिया। सत्र न्यायाधीश के समक्ष निगरानी याचिका की ग्राह्यता पर आगामी 20 अक्टूबर को सुनवाई होगी। बीजेपी में शामिल होने को तैयार सहयोगी राजभर पर भड़की एआईएमआईएम, गठबंधन तोड़ने की दी धमकी। यूपी विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ महीने ही बचे हैं। ऐसे में पार्टीज की आपसी सियासत ने नया रूप ले लिया। इसी कड़ी में एआईएमआईएम के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने फिर से भाजपा के साथ हाथ मिलाने की इच्छा जताई। इस खबर को एआईएमआईएम ने तगड़ा झटका लगा दिया। बता दें कि आगामी चुनाव के लिए दोनों ने ही साथ मैदान में उतरने का फैसला लिया था। हालांकि अब बीजेपी के साथ गठबंधन करने की इच्छा पर एआईएमआईएम ने भागीदारी संकल्प मोर्चा को करारा जवाब मिला। मेरी प्राथमिकता भी समाजवादी पार्टी, भाजपा को हटाने के लिए सभी हों एकजुट। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह ने कहा कि उनकी प्राथमिकता अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने की है। शिवपाल ने शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस बार का चुनाव महाभारत की तरह है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ धर्म युद्ध में गरीब, मजदूर, किसान और युवा उनका रथ बने हैं। रबी सीजन में इन उर्वरकों पर सरकार देगी 28,655 करोड़ रुपए की सब्सिडी। रबी सीजन की बुआई के साथ ही उर्वरकों की मांग भी तेजी से बढ़ गई। फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए एनपीके खाद का उपयोग किसानों के द्वारा किया जाता है। किसानों को रबी फसलों की बुआई के लिए सस्ती कीमतों पर खाद उपलब्ध हो सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 के रबी सीजन के लिए उर्वरक पर सब्सिडी की दर जारी कर दी है। इससे किसानों को मिलने वाला उर्वरक सब्सिडाइज होगा। केंद्र सरकार ने नाइट्रोजन, फॉस्फेरस, पोटाश और सल्फर जैसे उर्वरकों पर अलग अलग सब्सिडी देने का फैसला किया है। भारतीय नौसेना में भविष्य बनाने का सुनहरा मौका। देखिए कैसे लगा सकते हैं गहरे समंदर में देश सेवा का गोता। युवाओं को भारतीय नौसेना में सुनहरा भविष्य बनाने का खास मौका निकला है। इंडियन नेवी ने 300 पदों पर भर्ती निकाली। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसके लिए 29 अक्टूबर 2021 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भारतीय नौसेना में भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवार इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। प्रदेश में अब तक कुल 8,11,17,819 सैंपल की जांच की गई। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कल एक दिन में कुल 1,59,035 सैंपल की जांच की गई, जिसमें कोरोना संक्रमण के 6 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक कुल 8,11,17,819 सैंपल्स की जांच की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 8 और अब तक कुल 16,86,984 लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल 133 एक्टिव मामले हैं। खाता धारकों को ईपीएफओ देता है 7 लाख रुपए की निःशुल्क सुविधा।
बहुत कम लोग जानते होंगे कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अपने खाता धारकों को 7 लाख रुपए की निःशुल्क सुविधा देता है। यदि आपका भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पीएफ अकाउंट है तो बिना कुछ किए 7 लाख रुपए का फायदा मिलेगा। दरअसल ईपीएफओ खाता धारकों को इंश्योरेंस कवर की सुविधा एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत मिलती है। इस स्कीम में नॉमिनी को अधिकतम 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर के तहत भुगतान किया जाता है। 17-18 अक्टूबर को हो सकती है तेज बारिश। इस बार जल्दी आएगी सर्दी। मेरठ सहित वेस्ट यूपी में कल रात से मौसम में बड़े बदलाव की शुरुआत होने जा रही है। कल बादल दस्तक देना शुरू कर देंगे। 17-18 अक्टूबर को 48 घंटे के लिए मेरठ और वेस्ट यूपी में तेज बारिश का अलर्ट है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी आशंका है। मैदानों से पहाड़ों तक होने वाली इस बारिश से दिवाली से ठीक पहले अच्छी सर्दी की दस्तक देने की उम्मीद है। इससे पहले मेरठ की हवा खराब हो गई। मेरठ का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 220 पहुंच गया, जो कि खराब श्रेणी में है। पोस्ट ऑफिस की सुविधाएं अब फोन पर। पोस्ट ऑफिस के बचत खाता ग्राहक अब अपने फोन पर इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस IVR सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। ग्राहक अपने बचत निवेश पर मिलने वाले ब्याज, ATM कार्ड ब्लॉक करने, नए कार्ड जारी करने, विभिन्न डाक बचत उत्पादों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। डाक विभाग ने ग्राहकों के लिए अपनी IVR सुविधा लॉन्च की। सर्कुलर के अनुसार PPF, NSC आदि जैसी छोटी बचत योजनाओं के ग्राहक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल के माध्यम से इंडिया पोस्ट के टोल फ्री नंबर 1800-266-6868 पर कॉल करके IVR सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। अमित शाह ने सर्जिकल स्ट्राइक की बात क्या की, थर-थर कांपने लगा पाकिस्तान। गृह मंत्री अमित शाह ने सर्जिकल स्ट्राइक का क्या जिक्र किया, पाकिस्तान थर-थर कांपने लगा। इस बयान के बाद आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को शांति की बातें याद आ रही हैं। वो खुद को शांतिप्रिय करार देने में लगा है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान एक शांतिप्रिय देश है। बता दें कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सर्जिकल स्ट्राइक पर बयान दिया था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत अब पहली वाली स्थिति में नहीं है, वो माकूल जवाब देना जानता है। SBI दे रहा सस्ते में घर व प्रॉपर्टी खरीदने का मौका। इस दिन शुरू हो रहा मेगा ई-ऑक्शन। अगर आप भी प्रॉपर्टी और घर खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतर ऑफर है। यहां आपको कम प्राइस में प्रॉपर्टी मिल सकती है। दरअसल SBI लोगों के लिए मेगा ऑक्शन 25 अक्टूबर से शुरू करने वाला है। इसमें कमर्शियल से लेकर व्यक्तिगत प्रॉपर्टी खरीदने का मौका मिलेगा। इसकी जानकारी ट्वीट कर SBI ने दी है। रिवॉल्ट RV400 64 नए शहरों में होगी लॉन्च। जाने कब से फिर बुक कर पाएंगे ये धांसू इलेक्ट्रिक बाइक। रिवॉल्ट मोटर्स जल्दी भारतीय बाजार में अपनी RV400 इलेक्ट्रिक बाइक की पहुंच बढ़ाने की तैयारी कर रही है। EV निर्माता ने RV400 के रिटेल पॉइंट की सूची में 64 नए शहरों को जोड़ने की योजना बनाई। रिकॉर्ड के लिए बाइक वर्तमान में केवल 6 भारतीय शहरों में उपलब्ध है, लेकिन कंपनी की योजना 2022 की शुरुआत तक गिनती को 70 तक बढ़ाने की है। EV निर्माता 21 अक्टूबर दोपहर 12 बजे अपनी प्रमुख बैटरी चालित मोटरसाइकिल के लिए बुकिंग फिर से खोलने की योजना बना रही है। नितिन विधानसभा उपाध्यक्ष बने तो बीजेपी की क्या होगी प्लानिंग, चुनावी हवा को मोड़ने की होगी कोशिश। सपा छोड़ भाजपा में आने वाले वैश्य नेता नरेश अग्रवाल के विधायक पुत्र नितिन अग्रवाल को भाजपा विधानसभा उपाध्यक्ष बनाने जा रही है। इस फैसले के जरिए पार्टी की योजना हरदोई और उसके आसपास के क्षेत्र की चुनावी हवा अपने पक्ष में मोड़ने की है। पार्टी इस इलाके में नरेश अग्रवाल के राजनीतिक प्रभाव और उनके समाज में पैठ को भुनाना चाहती है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।